हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट करेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जैसा कि आपने पहले देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का दो कॉन्सेप्ट था, दो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। एक तो वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके हेल्प से हम ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन देखें और उसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल और उसका ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं। ठीक, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमें कभी ये नहीं बताया कि Li2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। ठीक, O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी हमें कौन देती है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का दूसरा थ्योरी, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे और इसके हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है? तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। उस न्यू ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, जैसे यहां पे देखेंगे, ये एक एस ऑर्बिटल है बच्चों, हाइड्रोजन, और एक और एस ऑर्बिटल है। ठीक, ये कंबाइंड होगा बच्चों तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस होगा और बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या फॉर्मेशन हो गया? H2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये एक ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, एक्चुअली होता दो है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये तो क्या है? एमओटी का डेफिनेशन हो गया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हुंड्स और मूलिकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1932 में। कब दिया था? 1932। ठीक, और बताया कि इस थ्योरी के हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और जैसे मॉलिक्यूल Li2, B2, C2, ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो अब जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो लेट अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और इधर भी 1s, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा बच्चों। एक तो ये और दूसरा फॉर्म हुआ दिस वन। ठीक, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट में होगा, ठीक, इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी और ये मोर स्टेबल होगा, और जो ऊपर में होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो लेस स्टेबल होगा। ठीक, तो जो नीचे में होगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन, और ऊपर वाला जो बनता है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन से। ठीक, अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन हम फील करेंगे? तो बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं वो हुंड्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा ही करते हैं। जैसे पहले हम किया करते थे कि पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फुल फिल होगा, देन अगर वो फिल हो गया तो फिर अपर एनर्जी में जाएगा। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग फुलफिल हो गया, अगर अब इलेक्ट्रॉन बचा है तो आप कहाँ ले जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। ठीक, अभी हम कितने चर्चा किए सब आपको अभी लिख के मिल जाएगा। पहला मैंने डेफिनेशन की बात किया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट किसने दिया? हुंड्स और मूलिकर ने दिया। कब दिया? 1932 में दिया। ठीक,
इस थ्योरी के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, डायामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल या पैरामैग्नेटिक है। फिर हम बता सकते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है वो एग्जिस्ट कैसे करता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल लाइक Li2, C2, ठीक है, Be2, ये सब मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है, जो लोअर में रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ये वेव फंक्शन के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और ये जो ऊपर में रहेगा उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और इसको वेव फंक्शन के, ये जो है वेव फंक्शन के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है मित्रों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, इसको सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब इसको जो है हम किसे, अगर ये 1s है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, और इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है बात? अब चलिए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन रिटन में। चलो बच्चों देखो, तो डेफिनेशन जो मैंने बोला था, when two atomic orbital combine or overlap they lose their identity and form new orbitals. These orbitals are called molecular orbital. ठीक, अब देखें एग्जाम्पल, मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, इसके ओवरलैपिंग से क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, हुन्स ने किया था, और मूलिकन कब किया था, 1932 में। ठीक, किस चीज की एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज and existence of molecule like Li2, B2, C2, Be2, etc. ठीक, अब देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो निर्माण होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है बच्चों, उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, कंबाइन होगा। आई मीन बोले तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। लाइक अगर 1s और 1s मिल रहा है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, 2s मिल रहा है तब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 2p मिल रहा है तो 3 और 3 6, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो दो बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, देखिए, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी आर टर्म एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO. They are produced by addition of wave function और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है बच्चों, देखिए यहाँ मैंने साई को रिप्रेजेंट किया वेव फंक्शन से, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इस वेव का ये जो है बीच का पॉइंट, ये नोड कहलाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नोड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा भाई, तो यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो दो वेव फंक्शन लिया हमने, दोनों का क्या किया है, एडिशन। ये है साई ए और ये है साई बी, इसको हम साई बोलते हैं बच्चों, PSI, साई। ठीक है, अब देखिए दोनों को एडिशन करेंगे तो ये प्लस प्लस एडिशन होगा बच्चों। तो ये जो है आपका क्रेस्ट, ऊपर वाला को क्रेस्ट और नीचे वाला को ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट में क्या होगा, एडिशन होगा,
तो साई ए प्लस साई बी का एडिशन हुआ, नीचे में भी साई ए प्लस साई बी का एडिशन होगा, तो ये दोनों जो है एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम देखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे फील करते हैं। मैंने बताया आपको कि हुन्स और मूलिकन के द्वारा जो रूल है, हुन्स रूल और हुन्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसी के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फील होता है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, साई ए प्लस साई बी। ठीक है भाई, दोनों क्या, वेव फंक्शन का एडिशन हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इज हायर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दे आर फॉर्म बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये आपका वेव है, देखिए ये जो है आपका एम्पलीट्यूड, नीचे वाला पार्ट को ट्रफ, ऊपर वाला को क्रेस्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट निगेटिव और ये पॉजिटिव, उल्टा है। देखिए बच्चों, डिस्ट्रक्शन तभी होगा जब ये क्रेस्ट अगर पॉजिटिव है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्रेस्ट और एक क्रेस्ट पॉजिटिव और दूसरा क्रेस्ट क्या है, नेगेटिव है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब ये वेव फंक्शन में से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्रेस्ट और ये आपका ट्रफ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, साई ए माइनस साई बी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, उसका पार्ट है ये, नोट डाउन करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। चलो जो आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की, सबसे ज़्यादा किसका होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये देखिए इधर से इधर क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, देन उसके बाद किसका होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे कम किसका होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपको याद होगा कि किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है, तो यहाँ से आपका निकालना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे सभी पेयर्ड नहीं होते, कभी कभी अनपेयर्ड भी होते हैं, तो यहाँ से इसीलिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ये चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण बच्चों ये स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल होता है, और यहाँ से आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पर स्टेबल से नहीं निकाल सकते। उसके बाद IIT में क्वेश्चन आया बच्चों, यहाँ पे देखेंगे IIT ने एक बार पूछा है, दे दिया, बोला ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, बात करें हम ऑक्सीजन एटम की,
और बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। थोड़ी देर बाद मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। इसका O2 का ना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटर्स इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। और आईपी किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में भी रखना है, ये एक बार IIT पूछ भी चुका है। दूसरी तरफ आते हैं बच्चों नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे देखेंगे ये तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये आपका क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कैसे पता सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो वो भी हमें एनर्जी लेवल डायग्राम से पता चलेगा। जब हम एनर्जी फील करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई और डेल्टा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का रहता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहता है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नाइट्रोजन एटम से। इसीलिए N2 का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो नाइट्रोजन से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हम फील करेंगे वो अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा करेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद बच्चों देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पाई और डेल द्वारा, ठीक। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार के द्वारा, ठीक है। फटाफट नोट करते जाइए। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम लग रहा है, वीडियो लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉज करके मैं लिखता हूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, या फिर पहले भी एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। देखिए मित्रों अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे पहले हम देखे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी कैसे होता है, ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। देखिए पहला हम ले रहे हैं एसिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक्सियल कॉम्बिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एक्सिस पे हम दोनों को ले रहे हैं। एसिस एक्सियल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेम एक्सिस पे ले रहे हैं हम। अब देखिए बच्चों यहाँ 1s लिया तो दो प्रोबेबिलिटी, ये तो क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब देखिए क्या क्या हर में बच्चों एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, एक निगेटिव पार्ट होगा। अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का कॉम्बिनेशन, तो आपका क्या बनेगा सिग्मा 1s, ठीक है बच्चों। अगर देखिए बच्चों ये इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन जब होगा ना बच्चों तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, बाकी जनरल लाइफ में होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और बीच में क्या होगा बच्चों, एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस बाधा को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन कहते हैं इसको। नोडल प्लेन वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो देखिए बच्चों जहां पे नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ उसको हम सिग्मा स्टार 1s बोले। क्या बोले बच्चों, सिग्मा स्टार 1s। और चूंकि आपको पता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखिए हम कहा दें कि जहां पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। वैसे ही हम लेते हैं पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक।
ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। अब देखिए बच्चों, दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक, दोनों में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। और बच्चों इधर मान लेते हैं पॉजिटिव है, उधर निगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो किधर रहेगा बच्चों, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये कंबाइंड नहीं होगा, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। देखिए कंबाइंड नहीं हुआ, बीच में क्या फॉर्म हुआ, नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सिग्मा स्टार पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर बात, ठीक। ये जनरली जेड वाले होते हैं, सिग्मा 2p जेड वाले, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कोलेटरल ओवरलैपिंग। जैसे ये तो हो गया एक्सियल, ये वाई वाई है, ठीक है। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको भी आप बोल सकते हैं कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये बच्चों पी वाई है, मान लेते हैं, ये भी क्या है बच्चों, पी वाई, पी वाई पी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये लोब अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तब तो बच्चों क्या होगा, ये कभी कंबाइंड ही नहीं होगा, ठीक। तो फिर ये क्या हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो क्या होगा बच्चों, ये कंबाइंड नहीं होगा, बीच में क्या होगा, एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा और कुछ इस तरह बनेगा। पॉजिटिव वाला पार्ट ये है इसका निगेटिव वाला पार्ट ये है, ठीक है। और इसका निगेटिव वाला पार्ट ये है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ये है। तो अब दो नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, एक तो ये बीच में भी, चूंकि ये आपस में भी नहीं मिल सकता, तो ये क्या है, एक नोडल प्लेन ये बना, ठीक है, ये नोड, और दूसरा नोड ये बन गया, तो दो नोड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ठीक। अब देखिए अगर दूसरा केस, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऐसा कुछ कंबाइंड हो गया, मैं बताता हूं। इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दिखाई दे रहा है, ये प्लस और ये माइनस। तो हो कैसे जाएगा, देखिए बनाना बॉन्ड अगर आपको याद हो, वो सॉरी, ऐसा फॉर्म होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे यही हुआ है, अगर दोनों ऊपर वाला सेम और नीचे वाला सेम है तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और नोडल प्लेन यहाँ भी बनेंगे बच्चों, पर सिग्मा में मिनिमम नोडल प्लेन बनेंगे, मतलब बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम नोडल प्लेन बनेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम नोडल प्लेन का फॉर्मेशन कहाँ होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, और मिनिमम किस में होगा बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। और नहीं किस में होगा, तो 1s 2s में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। जैसे सिग्मा 1s है और सिग्मा 2s है, तो इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा नोडल प्लेन का। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। अब यहां से आप एक बात देख रहे होंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, वो हमेशा कैसा होगा, कैसा फॉर्मेशन, ये कर सकता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, ये कर सकता है, मतलब दोनों अगर लोब सेम चार्ज वाला हो, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यदि दोनों लोब डिफरेंट हो तो कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। छाप लीजिए फटाफट। अब हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग जो है कब, एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि भाई ओवरलैपिंग किस में नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव लोब ओवरलैप करता है, तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक।
निगेटिव ओवरलैपिंग हो तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यदि जीरो ओवरलैपिंग हो तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुआ है, नहीं तो कोई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो देखते हैं हम एक एक करके केस। देखिए फर्स्ट केस क्या है बच्चों, पीजेड पीजेड है भाई, पीएक्स पीएक्स भी ले सकते हो, कोई भी एक्सिस, पर एक्सिस क्या होना चाहिए दोनों का सेम, एक्सिस सेम, और साथ ही साथ क्या बच्चों देखिए लोब भी सेम है, इधर पॉजिटिव लोब है इधर भी पॉजिटिव लोब है, ठीक। तो दोनों पॉजिटिव लोब कंबाइंड होगा बच्चों तो किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक। एक्सिस आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये एस है और ये बच्चों पी है, ये एस और पी, ये पीजेड ले सकते हो पीएक्स ले सकते हो, ठीक। इसका भी पॉजिटिव पार्ट है इसका भी पॉजिटिव पार्ट है, दोनों ओवरलैप करेगा तो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, आई मीन बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। थर्ड केस ये बच्चों कि कोलेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। कोलेटरल ओवरलैपिंग में अगर दोनों लोब सेम साइड वाला सेम चार्ज वाला है तब तो क्या होगा भाई, होगा ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग करेगा, इस तरह से एक ठीक है। ये क्या हो गया आपका नोडल प्लेन का फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है। ये भी क्या हो गया, पाई पी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का ऑर्बिटल फॉर्मेशन जो होता है वो नेगेटिव ओवरलैपिंग से होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का किससे होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, देखो बच्चों एक लोब का पॉजिटिव पार्ट दूसरे लोब के निगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होने की कोशिश करता है, एक्चुअली होता तो नहीं है, एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के निगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। तो ये कंबाइन हो नहीं पाता एक्चुअली, बीच में नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या होता है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बच्चों दोनों का अपोजिट पोल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप मत सोचिए अट्रैक्शन वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग वाली बात है। तो यहाँ पे सेम चार्ज होगा सेम लोब होगा तभी ओवरलैपिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिपेल करे एक दूसरे को, और जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट केस हम यहां पे लेते हैं सेकेंड कि एक एस है और एक पी है, ठीक है। जेड एक्सिस ले सकते हो एक्स एक्सिस ले सकते हो, ठीक। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव है, एस का पॉजिटिव पार्ट पी के निगेटिव साथ के साथ पी के निगेटिव लोब के साथ ओवरलैप करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या ओवरलैप होगा, नहीं होगा सर, होगा पर क्या करेगा, ये नोडल प्लेन का फॉर्मेशन कर लेगा बीच में। जब नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, एनर्जी हाई होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, लो। सेम कंडीशन यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा। देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो है पॉजिटिव पार्ट इसका, ये निगेटिव पार्ट इसका, ये निगेटिव पार्ट इसका, ये पॉजिटिव पार्ट, बीच में ये क्या हुआ, नोडल प्लेन, और एक इधर भी नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कितना नोडल प्लेन बनने बच्चों, 2 नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। जीरो ओवरलैपिंग, किस केस में ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए एक अगर एक्स है और दूसरा जेड एक्सिस है, या फिर एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है, तो इस कंडीशन में ओवरलैपिंग क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। अगर ये एस है, एस एक्स एक्सिस पे है और वाई जो है वो ये पी जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना बच्चों। तो इस कंडीशन में भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो ओवरलैपिंग होगा, बट वाई एक्सिस पे होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के द्वारा क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। निगेटिव ओवरलैपिंग के द्वारा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का फॉर्मेशन होता है। और जीरो ओवरलैपिंग हुआ तो कोई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, ये बेसिक थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और जीरो, ये सब हो गया। अब देखिए, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक, चलिए तो इसको कहते हैं मित्रों इनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक, आपके 11th के एग्जाम में ये बनाना पड़ता है एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे, और मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी बनाने आए। ये 1s है बच्चों। अब हम बात करते हैं 2s। ठीक है मित्रों, ये देखिए ये आपका 2p है, ये आपका 2s है, ये आपका 1s है, ये आपका 2p है, ये 2s है और ये 1s है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ इस तरह से, तो ये तो आपका हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल अगेन। ठीक, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। जैसे अब देखिए, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करता हूं तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अब मतलब सबसे कम एनर्जी इसका होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका एनर्जी इससे कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये तीनों का एनर्जी इस तीनों के एनर्जी से क्या होगा, कम होगा। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नीचे वाला जिसका एनर्जी कम है बच्चों, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 1s। ठीक,
उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, अब ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या है बच्चों, नाम है। ठीक, देख रहे हैं 2p है। जैसे अगर आपको किसी का निकालना है, ये तो समझ में आ गया ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आपको निकालना है H2 का, H2, तो बच्चों एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर हो जाएगा। जैसे आपका C2 की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। ठीक है बच्चों, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ में भरेंगे। 1s में कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर फिल कर देंगे। 2p में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर एक एटम के लिए उधर फिल कर देंगे। ठीक, वो मैं बताऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब बात ये बच्चों, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में बच्चों ये जो है जनरली वो उसके लिए अगर 14 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आपके मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें 14 और मोर देन 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में इसकी जो एनर्जी होती है ये पाई 2px पाई 2py की, वो सिग्मा 2pz से कम होता है। तो ये पहले लिखाएगा, फिर ये अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों सिग्मा 2pz की जो एनर्जी होती है वो पाई 2px पाई 2py से कम होता है। तो ये जो है वो किसके लिए बच्चों, जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए इधर पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट पॉइंट है। ठीक, स्टार्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों O2 में होगा, F2 में होगा, Ne2 में होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे O2 में 16, F2 में 18, Ne2 में कितना 20, तो 2px और 2py की जो एनर्जी होगी वो सिग्मा 2pz से ज़्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले लिखाएगा। तो अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz नीचे में लिखाएगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर में लिखाएगा। ठीक, मॉलिक्यूल हैविंग 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है वो पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा होता है। तो उस केस में पाई 2py और पाई 2px नीचे और सिग्मा 2pz ऊपर लिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखेंगे नीचे वाला का 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, वहाँ पे देखते चलिए आप, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, अगर 14 से ज़्यादा वालों के लिए लिख रहे हैं तो सिग्मा 2pz, ठीक है, 2 पाई 2px2 पाई 2py2, ये दोनों की एनर्जी सेम होती है। उसके बाद आएगा आपका पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, देन सिग्मा स्टार 2pz2। एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी की कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी बच्चों, तो सिग्मा सिग्मा स्टार 2pz की। तो इस सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, देन ये दोनों की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक,
यदि 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है। ठीक, ये दो मैंने इलेक्ट्रॉन फुलफिल किया है। क्लियर है बात? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, अब देखिए मित्रों, अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसके हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मेन यही है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर के वीओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम Nb से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम Na से रिप्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? It is difference between number of electron present in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। ठीक है, नहीं, it is half लिखिए, it is half of difference between number of electron present in bonding molecular orbital minus number of electron present in anti-bonding molecular orbital। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। इट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in bonding molecular orbital and एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन है बच्चों? तो जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो सब के सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सब के सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, अब है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ठीक है पर स्टेबिलिटी, ये बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, अब इससे हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इफ मॉलिक्यूल इज स्टेबल, कब स्टेबल होगा? कब स्टेबल होगा बच्चों? जब Nb में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होगा किससे? Na से। जब Nb में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा होगा बच्चों? Na से। तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका? स्टेबल। ठीक है, और अनस्टेबल कब होगा? मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल कब होगा ये? जब Nb लेस देन Na हो और Nb इज इक्वल टू क्या हो बच्चों? Na। तो ये दोनों कंडीशन जो है बच्चों, इसमें ऊपर वाला में निगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसमें जीरो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और ऊपर वाला में बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा? पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, और एग्जिस्ट करेगा। अगर निगेटिव और जीरो बॉन्ड ऑर्डर आया
निगेटिव और जीरो बॉन्ड ऑर्डर, तो इस केस में मॉलिक्यूल बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वैसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस केस में कैसा होगा बच्चों, अनस्टेबल कब, जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो और निगेटिव आई, ये कब होगा, ये तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे कि NB ग्रेटर देन Na, देन मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा, बनेगा भी, ठीक है, और स्टेबल भी रहेगा। यदि NB लेस देन Na है तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, निगेटिव होगा, और बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव होगा तो मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लास्ट कंडीशन में यदि NB और Na दोनों इक्वल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, और जीरो बॉन्ड ऑर्डर होगा तब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए और 2-4 पॉइंट हमें और लिखाना है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अब हम चलते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर के आगे, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर वो उस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड present between atom in the molecule। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बच्चों जैसे यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ठीक है भाई, बॉन्ड ऑर्डर किसका, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका मतलब ये है कि C2 में कार्बन कार्बन के बीच क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। C2 में कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। यदि हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ये N2 मॉलिक्यूल में NN के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर बात, कि मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल के बीच उतना ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट, यदि बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटर करता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ enters into bonding molecular orbital, then bond order is increases and stability of molecule is also increases, ठीक। जस्ट इसके उल्टा, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटर करता है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन बॉन्ड ऑर्डर इज decreases and stability is also decreases। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे बच्चों, वो सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इक्वल होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज कैसा होगा बच्चों? इक्वल होगा। जैसे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? Nt में 14 इलेक्ट्रॉन और Cn माइनस दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ठीक। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? दो डिफरेंट स्पेसीज है और दोनों डिफरेंट स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ठीक है, टू डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देन स्पेसीज ऑफ एन एलिमेंट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और जिसका कम है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक, तो लिखेंगे the different species of an element having same bond order then the one species having more electron in anti-bonding molecular orbital is less stable। ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है जैसे ये दोनों हैं, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। तब हमें देखना है कि दोनों में से जिस स्पेसीज की लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसका होगा ना वो लेस स्टेबल होगा और जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। छापिए। पॉज कर करके छापते चलो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब हम चलेंगे बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। ये मैं इसीलिए बचा के रखा हूं तो चूंकि अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, इसमें दो केस अपने को देखने को मिलेगा। पहला केस ये है बच्चों, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पेयर्ड। ठीक है बच्चों, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पेयर्ड तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक, इफ एनी वन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड तो वो कैसा होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कैसा होता है बच्चों?
कलर्ड होता है डी ट्रांजिशन के कारण, और ये कैसा होता है बच्चों, कलरलेस होता है। ठीक, तो हमारा थ्योरी पार्ट संपन्न हुआ। अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हम देखेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चों, रिलेशन क्या है ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत काम देगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अरे यार, हाँ इधर देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जो है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड इनर्जी, बॉन्ड इनर्जी, और बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी। अब बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ। तो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया बच्चों बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, कम होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए सबसे क्या क्या पहले करिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s1, ठीक है। तो S में 1 इलेक्ट्रॉन है, S में एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। यहाँ से आपका क्या बनेगा बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, बिकॉज ये 1s1 और ये भी क्या हो जाएगा 1s1, ठीक। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, नीचे वाला में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो नीचे वाला हो गया फुल, 2 इलेक्ट्रॉन था दोनों फुलफिल हो गया। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे पहले NB क्या है, NB मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2/0/2 इज इक्वल टू 1। और बॉन्ड ऑर्डर 1 क्या शो करता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 1 ये शो करता है कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। समझ में आया। अब हम बात करते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूल, H2 प्लस आयन, ठीक। ध्यान से देखिए, पहले वाला हो गया है, दूसरे वाला देखते हैं। H2 प्लस आयन की बात कर रहे हैं हम, H2 प्लस आयन। बच्चों H2 प्लस है, इसका मतलब एक H में तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा H क्या है, प्लस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 है। तो एक साइड हम लेंगे बच्चों H वाला और दूसरी साइड लेंगे H प्लस।
तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने बच्चों? 0। ठीक है, इस दोनों के हम काउंट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है बच्चों? NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 1/2। तो H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 1/2। क्लियर? हम तीनों में कंपैरिजन भी करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं बच्चों H2 माइनस की। ठीक, इसको फटाफट आप नोट डाउन करते चलिए, पॉज करके नोट डाउन करते चलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम H2 माइनस आयन। H2 माइनस आयन, ठीक। H2 माइनस आयन का मतलब है बच्चों H2 माइनस का मतलब हो गया कि एक H होगा और एक कोई क्या होगा बच्चों? माइनस, किसी का भी ले लीजिए। तो एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS1 और दूसरे का होगा NS2, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी को भी आप ले सकते हैं बच्चों, किसी को भी H और किसी को भी H माइनस। जिसको भी आप H माइनस लेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1s में कितने हैं? 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो NB कितने हो गए? अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा, देन 1 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इसमें से आया, एक इसमें से आया, अभी एक इसका बचा हुआ है, तो ये कहाँ गया? ऊपर वाले में गया। तो NB बराबर क्या हो गया बच्चों? NB इज इक्वल टू हो गया आपका 2 और Na इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए? 2। ठीक, 1/2। अब तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हम तीनों के निकाल लिए हैं, आप नोट भी कर लिए। अब देखिए, हम स्टेबिलिटी देखते हैं बच्चों तीनों। आपने देखा अभी H2 प्लस और H2 माइनस तीनों हैं। अब तीनों की हम स्टेबिलिटी देखते हैं बच्चों, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका तो कितना है बच्चों? 1, इसका है 0.5 यानी 1/2 और इसका भी है 0.5 मतलब 1/2। ठीक, कायदे से अगर देखा जाए तो ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 आयन या मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसका एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस स्टेबल होगा और जिसका एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर तो ये, तो बॉन्ड एनर्जी, हाँ बॉन्ड ऑर्डर देखिए बच्चों, ऑर्डर अगर देखें तो H2 इज ग्रेटर देन H2 प्लस एंड H2 माइनस। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें, पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते। स्टेबिलिटी देखिए तो H2 की ज्यादा होगी। अब ये दोनों में से इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन H2 प्लस देन H2 माइनस। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो H2 सेम हो जाएगा बच्चों, H2 प्लस एंड H2 माइनस। ठीक, बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगा, H2 इज लेस देन H2 प्लस H2 माइनस। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी अपने को दिखाना पड़ता है। ठीक, अब चलिए हम एक बड़े मॉलिक्यूल किसी का निकाल देते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमें ये निकालना है बच्चों ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। तो ऑर्डर कितने हो गए? 16। तो इधर देखिए हम फिल करेंगे यहाँ पे 1s2 में कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2, इसमें भी कितना? 2। 2s2 में भी 2 है, तो इसमें भी 2। 2p में 4 है बच्चों, तो 1 2 3 एंड 4। अगेन इधर भी 1 2 3 एंड 4। अब फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। 6 फिल हो गया, 2 और बचे हैं, तो एक इसमें बच्चों और एक इसमें। ठीक। अब O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो पहली बात है, पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बच्चों Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है और Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बताइए आप। तो Nb में देखिए तो बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। Nb में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। Na में कितने बच्चों? 2 2 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसलिए हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, बिना स्टार वाला Nb है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है मैंने उसको काउंट किया है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, तो 10 - 6/2 कितना होगा बच्चों? 4/2 यानी 2। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप करके लाएंगे, ठीक है, और उसमें जितना प्रॉपर्टी मैंने बताया है वो सब के सब कंपेयर करके आएंगे। कंपेयर करना है आपको। Find bond order, stability, magnetic property, bond inertia, and bond length of falling ऑर्डर लिखते हो जो फाइंड ऑर्डर ऑफ, सब में ऑर्डर बताना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों, O2 minus, O2 plus, O2 minus 2, O2 plus 2। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों N2 minus, N2 plus, N2 minus 2, N2 plus 2। थर्ड क्वेश्चन है C2 प्लस C2 माइनस। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों F2 प्लस 2। ठीक। फिफ्थ है बच्चों Li2 प्लस Li2 माइनस, Be2 प्लस
B2 माइनस He2 प्लस He2 माइनस। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट